द गैप एंड द गेन एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे सोचने के तरीके को बदलने की क्षमता रखती है। इसे डैन सलिवन और डॉक्टर बेंजामिन हार्डी ने लिखा है। इस पुस्तक का मुख्य विचार बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा है। लेखक बताते हैं कि हम अपनी प्रगति को किस तरह मापते हैं, वही तय करता है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे या हमेशा अधूरा और पीछे छूटा हुआ महसूस करेंगे। जीवन को देखने के दो तरीके हैं, एक गैप और दूसरा गेन। यही दो मानसिकताएं हमारी भावनाओं, आत्मविश्वास और सफलता के अनुभव को पूरी तरह बदल सकती हैं। पुस्तक की शुरुआत इस बात से होती है कि बहुत से सफल और महत्वाकांक्षी लोग, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी अंदर से खुश नहीं होते। वे बड़े लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं, लेकिन संतोष का अनुभव बहुत कम समय के लिए होता है। इसका कारण ये है कि वे अपनी स्थिति की तुलना उस आदर्श स्थिति से करते हैं जहां वे पहुंचना चाहते हैं। वे हमेशा ये देखते हैं कि वे अभी कहां नहीं पहुंचे हैं। इस सोच को लेखक गैप कहते हैं। गैप का मतलब है अपने वर्तमान को उस आदर्श भविष्य से तुलना करना जो अक्सर बहुत दूर और बदलता हुआ होता है। इसके विपरीत गेन का मतलब है अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना अपने अतीत से करना, यानी ये देखना कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच चुके हैं। जब आप अपनी प्रगति को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको विकास दिखाई देता है, आपको मेहनत के परिणाम दिखाई देते हैं, आपको ये समझ आता है कि आपने कितना सफर तय किया है। यही सोच आपको आत्मविश्वास और संतोष देती है। लेखक समझाते हैं कि अधिकतर महत्वाकांक्षी लोग स्वाभाविक रूप से गैप में जीते हैं। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा बेहतर बनना है, आगे बढ़ना है और ऊंचे लक्ष्य बनाना है। ये बात अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी खुशी और आत्मसम्मान को केवल उन लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ देते हैं। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता, हम खुद को पर्याप्त नहीं मानते, और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो तुरंत एक नया और बड़ा लक्ष्य सामने आ जाता है। इस तरह संतोष का अनुभव कभी स्थायी नहीं होता। गैप की मानसिकता में व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि वो अभी पर्याप्त नहीं है। वो दूसरों से तुलना करता है, अपने आदर्श स्वरूप से तुलना करता है या भविष्य की किसी परफेक्ट स्थिति से तुलना करता है। ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आदर्श हमेशा बदलता रहता है। जितना आगे बढ़ते हैं, आदर्श उतना ही आगे खिसक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को हमेशा कमी का अनुभव होता है। इसके विपरीत गेन की मानसिकता व्यक्ति को यह देखने में मदद करती है कि उसने कितना विकास किया है। जब आप पीछे देखते हैं और समझते हैं कि आपने किन चुनौतियों को पार किया है, कौन सी नई क्षमताएं सीखी हैं और कितनी प्रगति की है, तो आपके भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास पैदा होता है। ये आत्मविश्वास भविष्य के लिए भी ऊर्जा देता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि आत्मविश्वास आदर्श तक पहुंचने से नहीं आता, बल्कि प्रगति को पहचानने से आता है। जब आप अपनी यात्रा को देखते हैं तो आपको अपने प्रयासों पर भरोसा होता है। आपको ये एहसास होता है कि यदि आप पहले बढ़ सकते थे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ये सोच चिंता को कम करती है और स्थिरता लाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि गैप में जीने वाले लोग अक्सर परफेक्शनिज्म के शिकार होते हैं। वे हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन असंभव है, इसलिए वे अक्सर असंतुष्ट रहते हैं। गेन की मानसिकता परफेक्शन की जगह प्रगति को महत्व देती है। ये कहती है कि बेहतर होना जरूरी है, लेकिन परफेक्ट होना नहीं। गैप की सोच रिश्तों पर भी असर डालती है। जब हम खुद को आदर्श के आधार पर जज करते हैं तो हम दूसरों को भी उसी तरह जज करते हैं। हम ये देखते हैं कि वे कहाँ कम है, ना कि उन्होंने कितना सुधार किया है। इससे तनाव और असंतोष बढ़ता है। गेन की सोच हमें दूसरों की प्रगति देखने की आदत देती है। इससे सराहना और सहयोग बढ़ता है। पुस्तक ये भी समझाती है कि गैप में जीना लंबे समय में तनाव, चिंता और थकान पैदा करता है। जब आप लगातार खुद को कमतर महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा घटती है। आप या तो खुद को बहुत अधिक दबाव में डाल देते हैं या फिर निराश होकर धीमे पड़ जाते हैं। इसके विपरीत गेन सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाता है। जब आप प्रगति देखते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने से और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, और मेहनत से और प्रगति होती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से समस्याओं पर ध्यान देता है। यह हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आधुनिक जीवन में ये प्रवृत्ति हमें हर समय कमी देखने की आदत डाल देती है। गेन की मानसिकता एक सचेत अभ्यास है, जिसमें हम अपने दिमाग को प्रगति देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। पुस्तक में यह विचार भी है कि लक्ष्य दिशा देने के लिए होते हैं, पहचान तय करने के लिए नहीं। लक्ष्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमारी कीमत केवल लक्ष्य की प्राप्ति से तय नहीं होनी चाहिए। जब हम अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से जोड़ देते हैं तो हर असफलता हमारी पहचान पर हमला लगती है। गेन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पहचान हमारी यात्रा और विकास से बनी है। लेखक रोजाना गेन में जीने का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है दिन के अंत में यह सोचना कि आज क्या बेहतर हुआ, आपने क्या सीखा और आप कल से कैसे आगे हैं। ये छोटी आदत समय के साथ बड़े बदलाव लाती है। धीरे धीरे आपका ध्यान तमी से हटकर प्रगति पर केंद्रित हो जाता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि बहुत से सफल लोग एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बाद खालीपन महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा था कि ये उपलब्धि उन्हें स्थायी खुशी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वे गैप में जी रहे थे। उन्होंने लक्ष्य को खुशी का स्रोत बना दिया था। जैसे ही लक्ष्य पूरा हुआ, एक नया आदर्श सामने आ गया। गेन की मानसिकता इस चक्र को तोड़ती है, क्योंकि ये खुशी को भविष्य में डालती नहीं, बल्कि वर्तमान में ढूंढती है। लेखक सफलता की परिभाषा को भी बदलने की बात करते हैं। सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, सफलता निरंतर प्रगति है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसे पहचानते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। ये सोच जीवन को हल्का बनाती है। गेन की मानसिकता
मानसिकता लचीलापन भी बढ़ाती है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो आप अपने अतीत को याद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। इससे विश्वास मिलता है कि वर्तमान समस्या भी अस्थायी है। गैप में रहने वाला व्यक्ति कठिनाइयों को अपनी असफलता का प्रमाण मान सकता है, लेकिन गेम में रहने वाला व्यक्ति उन्हें सीखने का हिस्सा मानता है। पुस्तक ये भी कहती है कि जब नेता और उद्यमी अपनी टीम को गेम में जीना सिखाते हैं तो संगठन में सकारात्मक माहौल बनता है। जब केवल अधूरे लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाता है तो लोग दबाव में आ जाते हैं, लेकिन जब प्रगति को भी सराहा जाता है तो उत्साह और सहयोग बढ़ता है। आखिर में लेखक ये संदेश देते हैं कि खुशी और सफलता के बीच संघर्ष जरूरी नहीं है। आप बड़े सपने देख सकते हैं, ऊंचे लक्ष्य बना सकते हैं और फिर भी संतुष्ट रह सकते हैं। बस आपको ये बदलना है कि आप खुद को कैसे मापते हैं। यदि आप केवल भविष्य के आदर्श से तुलना करेंगे तो हमेशा कमी दिखेगी, यदि आप अपने अतीत से तुलना करेंगे तो विकास दिखेगा। समापन में ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन का अनुभव बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारी मानसिक माप से अधिक तय होता है। गैप हमें हमेशा अधूरा महसूस कराता है, जबकि गेन हमें ये दिखाता है कि हम कितने आगे आ चुके हैं। जब हम गेन को चुनते हैं तो हम प्रगति को पहचानते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। यही मानसिक बदलाव हमें तनाव से निकालकर संतुलन और संतोष की ओर ले जाता है।